विनोद सर। आज Tally.ERP9 से रिलेटेड कोर्स कंटेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। Tally.ERP9 के अंदर मैं क्या क्या सिखाऊंगा। सबसे पहले हमारा आता है चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर मैं बताऊंगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग क्या होता है। इसके बाद हमारा आता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैं बताऊंगा इंट्रोडक्शन टू Tally.ERP9 के बारे में। चैप्टर नंबर 3 आता है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर मैं बताऊंगा ग्रुप क्या होता है, लेजर क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होती है, उसे क्रिएट कैसे करते हैं। चैप्टर नंबर हमारा आता है 4। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमारा आता है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन। स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन के अंदर मैं बताऊंगा गोडाउन कैसे बनता है, स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं, स्टॉक कैटेगरी कैसे बनाते हैं और यूनिट ऑफ मेजर कैसे क्रिएट करते हैं। इसके बाद हमारा आता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमारा कंपाउंड वाउचर एंट्री आती है, जिसके अंदर मैं बताऊंगा पेमेंट एंट्री क्या होती है, रिसिप्ट एंट्री क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम बताएंगे कंपाउंड वाउचर एंट्री क्या होती है, इसके अंदर पेमेंट एंट्री क्या होती है, रिसिप्ट एंट्री क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है और जनरल वाउचर की एंट्री कैसे पास करते हैं। इसके बाद हमारा आता है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो ऊपर हम ऑलरेडी एंट्री पास कर चुके हैं उससे रिलेटेड सारी रिपोर्ट को चैप्टर नंबर 7 में सीखते हैं। इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है असाइनमेंट सेट फर्स्ट। इसके अंदर ऊपर जितने हम चैप्टर पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम सीखेंगे वेरियस मैनेजमेंट वाउचर एंट्री। इसके अंदर हम कॉस्ट सेंटर का यूज करना सीखेंगे, कॉस्ट कैटेगरी का यूज करना सीखेंगे और इंटरेस्ट कैलकुलेशन का यूज करना सीखेंगे। इसके बाद हमारा आता है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 से हमारा जीएसटी स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग, इनवॉइसिंग एंड टैक्सेशन। तो इसमें हम परचेज ऑर्डर के बारे में सीखेंगे, परचेज ऑर्डर क्या होता है, जीएसटी ओवरव्यू क्या आती है, जीएसटी में सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, इसके बाद आईजीएसटी क्या होता है, ये सारी डिटेल हम इसके अंदर सीखेंगे। इसके बाद हमारा आता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, जीएसटी के रिटर्न फाइल कैसे भरते हैं, जीएसटी इनवॉइसिंग कैसे बनाते हैं, जीएसटी में ईवे बिल कैसे जनरेट करते हैं, ट्रांजिशन टू जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, जीएसटी पेनाल्टी एंड अपील्स क्या होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, जीएसटी एनालिसिस ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑल अबाउट अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड जीएसटी में कैसे रखते हैं, टाइम प्लेस एंड वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई क्या होती है, जीएसटी प्रोसीजर क्या होता है, जीएसटी पेमेंट एंड रिफंड क्या होती है, व्हाट इज द एडजस्टमेंट कोड क्या होता है, रिसिप्ट नोट क्या होती है, परचेज इनवॉइस टू जीएसटी क्या होती है, डेबिट नोट क्या होता है। इसके बाद स्टैंडर्ड रेट एंट्रीज क्या होती है, गुड्स डिस्ट्रॉय एंट्री क्या होती है। तो जो चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 में हम टोटल जीएसटी से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे सीखेंगे। इसके बाद हमारा आता है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम सेल ऑर्डर के बारे में सीखेंगे, डिलीवरी नोट के बारे में सीखेंगे, सेल इनवॉइस विद जीएसटी क्या होती है, रिजेक्शन इन क्या होता है, रिजेक्शन आउट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, जीएसटी एडजस्टमेंट क्या होती है, आउटपुट जीएसटी क्या होती है, जीएसटी R1 क्या होता है। ये सारी डिटेल हम चैप्टर नंबर 10 में सीखेंगे। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 के अंदर हम स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन, इनवॉइसेस, टैक्सेशन सीखेंगे, जिसमें गुड ट्रांसफर मल्टी जीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, जीएसटी एंड आईजीएसटी एडजस्टमेंट क्या होती है। इसके बाद हमारा आता है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में जनरल अकाउंट इन्फो एंड इनवॉइसिंग टैक्सेशन में इंट्रोडक्शन टू वाउचर क्या होता है, टाइप ऑफ वाउचर क्या होते हैं, वाउचर क्लास क्या होता है, क्रिएटिव वाउचर टाइप क्या होते हैं, सेल विद जीएसटी एंड फ्राइड क्या होते हैं, सेल विद जीएसटी इंक्लूड जीएसटी क्या होती है, सेल नो टैक्स क्या होता है। सारी वाउचर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम चैप्टर नंबर 12 में सीखेंगे। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 के अंदर हम बजट बनाना सीखेंगे, सिनेरियो देखेंगे, मैनेजमेंट और सेल मैनेजमेंट सीखेंगे। इसके अंदर नॉन अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे, रिवर्सिंग जनरल वाउचर के बारे में सीखेंगे, ऑप्शनल वाउचर के बारे में, पोस्ट डेटेड वाउचर, फिजिकल स्टॉक वाउचर, मेमोरेंडम वाउचर, सिनेरियो क्या होती है, प्राइस लिस्ट क्या होती है, सारी डिटेल हम चैप्टर नंबर 13 में सीखेंगे। इसके बाद हमारा आता है असाइनमेंट। जितने चैप्टर हम ऊपर सीख चुके हैं उससे रिलेटेड सारे असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए होते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारा आता है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 के अंदर हमारा स्टेप 3 एंड टैक्सेशन आता है, जिसमें हम टीडीएस सीखेंगे, चालान जनरेट करना सीखेंगे, टैन के बारे में सीखेंगे, इनकम टैक्स इन इंडिया क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है, प्रीमियम टैक्स फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या होती है, फाइलिंग क्या होती है, इनकम टैक्स के बारे में सीखेंगे, चालान नंबर 280 को फील कैसे करते हैं, सेल टैक्स फॉर द सैलरी इंडिविजुअल पर्सन, व्हाट इज द कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एडवांस टैक्स, एचयूएफ एंड सेव इनकम टैक्स क्या होता है। चैप्टर नंबर 14 में ट्रेन, चैप्टर नंबर 15 के अंदर हम स्टेटरी एंड टैक्सेशन की
के बारे में सीखेंगे, TCS क्या होता है, चलान नंबर 281 के बारे में सीखेंगे। चैप्टर नंबर हमारा आता है 16, इसके अंदर हम कंपोनेंट लिस्ट और डिटेल स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन सीखेंगे। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, प्रोडक्शन कैसे करते हैं। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 70, इसके अंदर हम जनरल बजट एंड सिनेरियो बनाना सीखेंगे, जिसमें करेंसीज क्या होती है, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, सेलिंग रेट क्या होता है, बाइंग रेट क्या होता है, बजट क्या होती है, बजट को बनाते कैसे हैं, ग्रुप बजट कैसे बनाते हैं, लेजर बजट कैसे बनाते हैं। चैप्टर नंबर 18 के अंदर हमारा स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन आता है, जिसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एडजस्टमेंट सीखेंगे। चैप्टर नंबर 19 के अंदर हमारे सारे टैली के एडिशनल फंक्शन आएंगे, जिसमें हम पॉइंट ऑफ सेल इनवाइसिंग सीखेंगे। चैप्टर नंबर 20 के अंदर हमारे एडिशनल स्टैट्यूटरी टैक्सेशन आएगी, जिसमें हम कंपोजिशन GST सीखेंगे। चैप्टर नंबर 21 के अंदर हम एडवांस सिक्योरिटी इन टैली फीचर सीखेंगे। चैप्टर नंबर 22 के अंदर इनवाइसिंग रेशियो एनालिसिस प्रिंटिंग के बारे में सीखेंगे। चैप्टर नंबर 23 में हमारे प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट आता है, जिसमें हम सिंपल यूनिट क्रिएट करना सीखेंगे, कंपाउंड यूनिट अटेंडेंस क्रिएट करना सीखेंगे। इसके बाद हमारा आता है चैप्टर नंबर 24। चैप्टर नंबर 24 में हम कैटेगरी कैसे बनाते हैं, एम्प्लॉय का ग्रुप कैसे बनाते हैं, एम्प्लॉय की डिटेल कैसे बनाते हैं, एम्प्लॉय का हेड कैसे बनाते हैं, सैलरी डिटेल कैसे बनाते हैं, वाउचर टाइप कैसे बनाते हैं, DA HRA अटेंडेंस लगाना सीखेंगे। वही सेम चैप्टर नंबर 25 में सीखेंगे, बेसिक सैलरी क्या होती है, DA क्या होता है, HRA क्या होता है, TA क्या होता है, TDS CA, ये सारे जो पेरोल से रिलेटेड होते हैं सारे चैप्टर सिमिलर होते हैं। 29, 30, 31, 32 में सारे हमारे ऑप्शन सिमिलर होते हैं। लास्ट हम आते हैं सीधे चैप्टर नंबर 36। चैप्टर नंबर 36 के अंदर हम टैली से रिलेटेड टोटल शॉर्टकट सीखेंगे, और चैप्टर नंबर 37 के अंदर हम लेजर और अंडर ग्रुप सीखेंगे। इसके बाद टैली के अंदर टोटल हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री सिखाएंगे। इसके बाद हमारा आता है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के अंदर हम जो बताएंगे, पार्ट नंबर 2 के अंदर हमारा स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन आता है, जिसमें हम सारे टैक्स से रिलेटेड मीन्स जैसे GST हो गया, TDS हो गया, TCS हो गया, ये सारे डिटेल बताएंगे। इसके बाद लास्ट हमारा जो ऑप्शन आता है टैली एंड पेरोल। टैली एंड पेरोल के अंदर हम पेरोल से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को सीखेंगे। टैली पेरोल के अंदर हम जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं उनको हम सैलरी कैसे देते हैं, उनकी सैलरी डिटेल हम कैसे बनाते हैं, ये हम जो सीखेंगे मीन्स सेकेंड पार्ट में सीखेंगे, जिसको बोलते हैं टैली पेरोल एंड लेबर लॉ। अगर आप इस बुक की सारी इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका जो लिंक है बुक का हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स करते हो तो आपको 30 से 40 हजार रुपए पे करने होते हैं, लेकिन अगर इस कोर्स को आप फ्री में सीखना चाहते हो तो आप मीन्स यहाँ से अपने PC से अपने ब्राउजर को ओपन करो और यहाँ पे टाइप करो यहाँ पे आप अपने ब्राउजर में टाइप करो www.youtube.com। जैसे आप यहाँ पे youtube.com टाइप करोगे, यहाँ पे सर्च बॉक्स आएगा, यहाँ पे आप टाइप करो हमारे चैनल का नाम डिजिटल फाउंडेशन। जैसे आप डिजिटल फाउंडेशन को टाइप करोगे, यहाँ पे डिजिटल फाउंडेशन का चैनल आ जाएगा, आप इस पे क्लिक करो। जैसे आप इस चैनल पे क्लिक करते हो, यहाँ पे प्ले लिस्ट आ जाएगी। जैसे आप इस प्ले लिस्ट के अंदर जाओगे, यहाँ पे हम जो सॉफ्टवेयर सिखाएंगे सारे सॉफ्टवेयर की यहाँ पे प्ले लिस्ट बनी हुई है। सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं Tally.ERP9 सिखा रहे हैं, जिसके अंदर हम GST सिखाएंगे, TDS सिखाएंगे, TCS सिखाएंगे और पेरोल सिखाएंगे। अगर आपको ये फ्री में सारे कोर्स सीखना है तो आप जल्द से जल्द डिजिटल फाउंडेशन पे जाओ और वहां पे आप इस चैनल को ज्वाइन करो। थैंक यू।